तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 फरवरी 2024 की, 7वें दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। असम में मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स वाला एक्ट हुआ खत्म। सरकार बोली यूसीसी की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, इससे बाल विवाह भी रुकेंगे। जी हाँ, असम सरकार ने अपने राज्य में मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स के नियम को जो सन 1935 में बनाया गया था उसको खत्म कर दिया है। ये फैसला बीते शुक्रवार देर रात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यानी कि अब असम में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। असम में अब चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अब सभी लोगों के लिए शादी की उम्र या तलाक के नियम एक जैसे कर दिए गए हैं। बात यह है कि असम में अभी तक मुसलमानों के लिए शादी का नियम और तलाक का नियम अलग से चल रहा था, जो 1935 में बनाया गया था। हालांकि उनको खत्म कर दिया गया है। देखिए अगली खबर। इजराइल ने हमास जंग पर अमेरिकी मीडिया में दिया विज्ञापन। कहा अगर हमास ने हथियार डाले तो जंग रुक जाएगी, लेकिन अगर इजराइल पीछे हटा तो इजराइल ही मिट जाएगा। जी हाँ, इजराइल हमास जंग शुरू हुए करीब 4.5 महीने बीत चुके हैं। इसी बीच इजराइल ने अमेरिकी मीडिया द वॉशिंगटन पोस्ट और द हिल में एक फुल पेज विज्ञापन दिया है। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि अगर हमास हथियार डाल दे, खुद सामने से बाहर आ जाए तो फिर युद्ध नहीं होगा, जंग रुक जाएगी। लेकिन अगर इजराइल ने खुद से हथियार डाल दिए तो इजराइल ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस विज्ञापन में, इस एड में हमास की स्थापना के समय उसके चार्टर के आर्टिकल 7 से भी एक कोटेशन लिखा गया है। यानी कि जिस समय हमास ग्रुप बना तो उस समय ग्रुप बनने का मकसद भी बताया गया। कई तरह के नियम, कायदे, कानून बनाए गए। तो हमास ग्रुप ने अपने बनने के समय जो डॉक्यूमेंट जारी किया, जो चार्टर जारी किया, उसी के आर्टिकल 7 में ही लिखा हुआ है, जिसको इजराइल ने विज्ञापन में कोट किया है कि जब तक मुस्लिम यहूदियों से लड़कर उन्हें मिटा नहीं देते तब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। कयामत के समय यहूदी पत्थरों और पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यानी कि ये बात जिस समय हमास का ग्रुप बना उस समय कही गई कि हमास का मकसद आखिर क्या है। वहीं बताया गया ये बात हमास ग्रुप ने जो इस्लाम की धार्मिक किताबें हैं उनके हवाले से कही है कि ये बात प्रॉफिट द्वारा बताई गई है यहूदियों को लेकर। तो इसी वजह से इजराइल ने अमेरिका के 2 अखबार में फुल पेज विज्ञापन देकर ये बात कही है कि अगर हमास खुद ही हथियार डाल दे तो हम जंग को रोक देंगे, लेकिन अगर हमने खुद से ही हथियार को डाल दिया तो फिर इजराइल ही नहीं बचेगा। इजराइल ने भी अपने देश को लेकर इंसानों के बारे में बताया कि वो कैसे रहना चाहता है। इजराइल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, जिसका जिक्र अभी हाल ही में इजराइल ने किया कि इजराइल में कभी भी धर्म या जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो। यहाँ हर नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक समान अधिकार मिलेंगे। ये सभी बातें बताकर विज्ञापन में जो प्रचार इजराइल की ओर से दिया गया है, अब दुनिया के लोगों से पूछा गया, कहा गया कि इजराइल अपने मूल्यों के लिए और अपने लिए लड़ रहा है ताकि वो बाकी रह सके। अब आपको तय करना है कि आपके मूल्य क्या हैं, कौन सही है, कौन गलत है। देखिए अगली खबर। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल हो गए हैं पूरे। इस जंग की वजह से अभी तक 65 लाख यूक्रेनी बेघर हुए हैं। वहीं 3,92,000 रूसी सैनिकों की भी जान गई है। जंग की वजह से अमेरिका ने 500 रशियन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, इजराइल हमास के अलावा जो रूस यूक्रेन का जंग चल रहा था वो आज भी जारी है। आज 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग को पूरे 2 साल हो गए हैं। इसी बीच बताया गया है कि अभी तक कितना नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक 65 लाख यूक्रेनी बेघर हुए हैं। लगभग 4 लाख रूसी सैनिकों की जान जा चुकी है। वहीं यूक्रेन के 10,000 आदमियों की जान गई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। वहीं बीते 2 साल में यूक्रेन के 30,000 से ज्यादा युवा लापता हैं। देखिए ऐसी ही एक और खबर। ईरान ने फिर किया पाकिस्तान पर हमला। आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर को मार गिराया। बीते 16 जनवरी को भी ईरान की ओर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हवाई हमला किया गया था। जी हाँ, ईरान ने बीते शुक्रवार देर रात पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। इसमें एक कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि ईरान की मीडिया ने खुद किया है। हालांकि हमला पाकिस्तान के किस शहर में किया गया फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। वैसे आपको बता दें, पिछली बार जब ईरान ने हमला किया था तो इसके पलट में, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी हमला किया था। देखिए अगली खबर। संदेश खाली में भीड़ ने टीएमसी नेता को पीटा, घर में की तोड़फोड़। वहीं महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख 55 दिन से फरार है। उस पर कुल 100 केस दर्ज हुए हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। बीते शुक्रवार को भीड़ ने टीएमसी नेता अजित मैती के घर पे हमला बोलकर उसको खूब पीटा। गुस्साए लोगों ने चप्पलों से मारा। इसके अलावा उसके घर और बाइक वगैरह को भी तोड़ दिया। हालांकि जो मेन आरोपी है, जिसने संदेश खाली की कई महिलाओं को अपना हवस का शिकार बनाया है, शाहजहां शेख, फिलहाल वो फरार है 55 दिन से। उस पर 100 केस दर्ज हो चुके हैं। देखिए अगली खबर के। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर और ट्रॉली तालाब में पलटी, 24 लोग डूबे, 15 लोगों की गई जान। जान गंवाने वालों में महिलाएं और बच्चे हैं। ये सभी माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। जी हाँ, यूपी के कासगंज में आज शनिवार को ही ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों ही तालाब में पलट गए। इस वजह से 15 लोगों की जान चली गई है। जान गंवाने वालों में 8 महिलाएं, 7 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल मौके पर बुलडोजर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिनको बचाया जा सकता है उनको बचाया जा रहा है। हादसे की बात की झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर।
किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला। वहीं हरियाणा में इंटरनेट बैन की अवधि बढ़ा दी गई है। जी हां, किसान आंदोलन का आज शनिवार 24 फरवरी को 12वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली जाने का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा है कि इस पर उसी दिन फैसला लेंगे, यानी कि 29 फरवरी को कि दिल्ली में कब एंट्री करनी है। वहीं बताया कि हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक 24 फरवरी की रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, हरियाणा, पंजाब समेत कई जिलों में किसान आंदोलन की वजह से मोबाइल इंटरनेट बंद है। बल्कि SMS की सेवाओं पर भी रोक लगी हुई है। देखिए अगली खबर। मरियम नवाज का पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना हुआ तय। PTI के हंगामे के बीच विधायक पद की शपथ ली। ऐसा पहली बार होगा कि पाकिस्तान के पंजाब में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी। बताया गया है कि इस्लामिक ग्रोह इस पर ऐतराज जता रहे हैं कि महिला को कहीं का हाकिम बनाया जाए, महिला को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये काम इस्लामी शरिया के खिलाफ है कि महिला मुख्यमंत्री जैसे, हाकिम जैसे पद को इख्तियार करे। इस वजह से भी हंगामा हो रहा है। देखिए अगली खबर। बंद नहीं होगा जीमेल, गूगल ने सभी दावों को किया खारिज। जी हां, टेक कंपनी गूगल ने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल की सर्विस बंद करने की वायरल हो रही फर्जी खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ये जारी रहेगी। बात यह है कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत कई जगहों पर यह खबर वायरल हो रही थी कि गूगल की जो जीमेल सर्विस है ये बंद होने वाली है। 1 अगस्त 2024 को जीमेल बंद हो जाएगा। हालांकि गूगल कंपनी ने इन सभी दावों को गलत बताया है। इन सभी खबरों को खारिज करते हुए गूगल ने कहा है कि जीमेल बंद नहीं होगा। जो खबरें वायरल हो रही हैं वो झूठी हैं। इसी बीच गूगल को लेकर एक और खबर आ रही है कि गूगल कंपनी का गूगल पे जून में हो जाएगा बंद, इसी महीने निकालने पैसा। जी हाँ, 2022 में गूगल वॉलेट आने के साथ ही जीपे ऐप हर यूजर की पहली पसंद बन गई थी। अब कंपनी ने इसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बताया गया अमेरिका में पुरानी गूगल पे ऐप को बंद करने का फैसला लिया गया है, यानी अभी इसका पुराना वर्जन काम नहीं करेगा। एंड्रॉइड होम स्क्रीन पे नजर आने वाली जीपे ऐप पुराना वर्जन है जो पेमेंट और फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि इसके अलावा गूगल पे जिन 2 और देशों में है, यानी कि भारत और सिंगापुर में, तो यहाँ के यूजर्स को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। गूगल पे को लेकर ये जो फैसला लिया गया है ये अमेरिका के लिए है। इंडिया, सिंगापुर में ये अभी की तरह काम करता रहेगा। देखिए अगली खबर। आने वाले मार्च के महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार पड़ेंगे। जी हाँ, फरवरी का महीना खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसके बाद मार्च का महीना शुरू हो जाएगा। 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर अपने अपने कारणों की वजह से बैंक बंद रहेंगे। सभी छुट्टियों को मिला दिया जाए तो कुल छुट्टी 14 दिन बनती है। अब देश के किस हिस्से में किस तारीख को किस वजह से बैंक बंद रहेंगे, ये सभी जानकारियां आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हालांकि 5 रविवार और 2 शनिवार को तो देश के सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। ऐसे ही महाशिवरात्रि को 8 मार्च को सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे, लेकिन बिहार दिवस के मौके पर केवल बिहार में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे ही होली पर केवल बिहार में बैंक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर। PM मोदी ने सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना को लॉन्च किया। इसके तहत 11 राज्यों में 11 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनकर हुए हैं तैयार। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आज 24 फरवरी को सहकार के समृद्धि कार्यक्रम के तहत दुनिया की सबसे बड़ी सरकार अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस स्कीम के तहत अनाज रखने के और स्टोरेज बनाए गए हैं। इसे 11 राज्यों की 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में संचालित किया जा रहा है। इस वजह से अब अनाज पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा सुरक्षित है। देखिए अगली खबर। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अलग अलग लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। देखिए अगली खबर। गुजरात के वडोदरा में 2 गुट आपस में भिड़े। इंस्टा पे लाइव आकर एक युवक ने उल्टा सीधा कमेंट किया था। इस वजह से 2 समुदाय के लोग आपस में लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। जमकर पत्थरबाजी हुई। इसकी कुछ झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर के केजरीवाल को ईडी द्वारा 7वां समन भेजा गया। 26 फरवरी को शराब घोटाले के मामले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर आम आदमी की नेता आतिशी ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपकी जीत का बदला ले रही है बीजेपी। देखिए अगली खबर। शैतान मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज। अजय देवगन की बेटी पर काला जादू करते दिखे माधवन। ये फिल्म आने वाले 8 मार्च को रिलीज होगी। देखिए अगली खबर। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए मुकेश अंबानी। नेटवर्थ अब 9.45 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सर्गी ब्रिन को पीछे पछाड़कर मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में ये मुकाम हासिल किया है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं, अब उन सभी में 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी है। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अमीर हैं। देखिए अगली खबर। नोरा फतेही और बादशाह फिर से एक साथ नजर आएंगे। गर्मी सॉन्ग की सक्सेस के बाद अब गर्मी क्लब में साथ नजर आएंगे। देखिए अगली खबर। लॉ कमीशन ने की सिफारिश कि NRI शादियों का भारत में पंजीकरण हो, रजिस्ट्रेशन हो, साथ ही में रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट पे लिखा जाए। भारतीयों से धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। देखिए अगली खबर। RBI ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई, यानी कि अब 15 मार्च तक पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में और वॉलेट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि 15 मार्च के बाद पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में पैसे नहीं डाल पाएंगे और न ही पेटीएम के वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही फिर पेटीएम वाला फास्टैग चलेगा जो पेटीएम के जरिए
लिया गया होगा। हालांकि आपको फिर से बता दें, पेटीएम की जो यूपीआई सेवाएं हैं वो सामान्य तौर पे चलती रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।